क्वेश्चन कर रहा है दो वर्गों का परिमाप, पहला का दिया 12 cm, दूसरा का 24 cm है। तो बड़े वर्ग का ध्यान दीजिए, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल से कितना गुना है यह पूछ रहा है। तो देखिए यह वर्ग हो गया, ठीक है। इसका परिमाप दिया है 12, परिमाप कितना दिया है 12, ठीक है। अब यह इससे थोड़ा बड़ा वर्ग है दूसरा, और इसका परिमाप दिया है 24 cm में दिया है, ठीक है। ये परिमाप यहाँ हम लिखते हैं, परिमाप 24 cm, ठीक है। अब देखिए वर्ग का चारों भुजा बराबर जब होता है तो परिमाप जब 12 दिया है तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 से भागा कर देंगे, 4 3 12, यानी कि सब भुजा कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा। इसमें कर देंगे 4 से तो ये हो जाएगा 6 6 6, ठीक है। अब कह रहा है जे वर्ग के क्षेत्रफल दोनों का पहले निकाल लीजिए और तब आपको मालूम करना है बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के कितना गुना अधिक है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा छोटे वाला का तो भुजा स्क्वायर होता है तो 3 3 9 हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो 7 36 हो जाएगा। तो 36 9 का कौ गुना है, तो 9 चौका 36, 4 गुना है, ठीक है, यह 4 गुना है। कर रहा है किसी आयताकार बॉक्स से, तो आयताकार बॉक्स कहने का मतलब हो गया यह घनाभ, ध्यान दीजिएगा घनाभ, ठीक है, कि आंतरिक लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 10 cm 8 cm और 6 cm है, और इसका आयतन दे दिया आपको, यानी कह रहा है 6240 cm वाले घन को पैक करने में कितने बॉक्सों की आवश्यकता होगी, यानी इतना दे दिया गया है। तो देखिए दूसरा दे दिया है 62,400, ठीक है। अब इस घनाभ का आयतन ज्ञात कर लीजिए तो आपको हो जाएगा कितना, 10 गुने 8 गुने 6, यानी होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के गुणनफल होता है। अब यहां से कटा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। इससे इसको कटाइए, खत्म, 6 एकम 6 0, 6 चौका 24, खत्म। अब 8 से कटाइएगा, 8 एकम 8, 8 त्रिका 24, 13 आंसर हो जाएगा। कराए 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताना है। तो समकोण का मतलब आप कुछ जानते हैं ना, समकोण यानी 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो कहला 4, तो 4 ये ध्यान दीजिएगा, 4 और 1/3 ऐसे कहेगा तो 4 का मतलब हुआ 4 समकोण, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 कह रहे तो 4 समकोण, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं प्लस 1/3 समकोण, तो 1/3 1/3 इंटू 90। अब इसको हल के दिया जाएगा, तो 4 9 36, 360 प्लस 3 3 9, तो 30 हो गया, यानी हो गया 360, 390 डिग्री हो जाएगा आंसर। कराए 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताना है। तो समकोण का मतलब आप कुछ जानते हैं ना, समकोण यानी 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो कहला 4, तो 4 ये ध्यान दीजिएगा, 4 और 1/3 ऐसे कहेगा तो 4 का मतलब हुआ 4 समकोण, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 कह रहे तो 4 समकोण, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं प्लस 1/3 समकोण, तो 1/3 1/3 इंटू 90। अब इसको हल के दिया जाएगा, तो 4 9 36, 360 प्लस 3 3 9, तो 30 हो गया, यानी हो गया 360, 390 डिग्री हो जाएगा आंसर। कराए 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या बताना है। तो समकोण का मतलब आप कुछ जानते हैं ना, समकोण यानी 90 डिग्री, ध्यान दीजिएगा। तो कहला 4, तो 4 ये ध्यान दीजिएगा, 4 और 1/3 ऐसे कहेगा तो 4 का मतलब हुआ 4 समकोण, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। 4 कह रहे तो 4 समकोण, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं प्लस 1/3 समकोण, तो 1/3 1/3 इंटू 90। अब इसको हल के दिया जाएगा, तो 4 9 36,
30, 360 प्लस 3 तिहाई 9 तो 30 हो गया, यानी हो गया 360, 390 डिग्री हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन कर रहा है एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा जाता है। ठीक है, एक बोतल में 750 मिलीलीटर है, ध्यान दीजिएगा। और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया जाता है। 6 बोतल मिलकर एक कार्टून बनता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। तो देखिए, सबसे पहले 450 लीटर है, यहाँ मिलीलीटर है, तो पहले लीटर में बदल लेंगे, इससे भाग दे देंगे, था चल जाएगा बोतलों की संख्या कितना हुआ। उसके बाद 6 से भाग देंगे तो कार्टूनों की संख्या निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 450 जो है लीटर है, ठीक है, तो इसको मिलीलीटर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से गुना करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 450 पर 1 2 3 इतना हो जाएगा मिलीलीटर। ठीक है, अब कह रहा है अब बोतलों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बोतल में जब 750 मिलीलीटर है तो इतना मिलीलीटर में कितना बोतल होगा, इतना में हम 750 मिलीलीटर से भाग कर देंगे। ठीक है, और कार्टून में बदलने के लिए ये बोतलों की संख्या आ गया, 6 बोतल मिलकर एक कार्टून बन रहा है, तो 6 से जब हम भाग करेंगे तो कार्टूनों की संख्या आ जाएगी। तो यहीं पर डायरेक्ट हम कर देते हैं। तो देखिए यहाँ से 0 से 0 खत्म हो गया, 15 5 75, 15 3 45। ठीक है, यहाँ से 3 दूना 6, यानी हो गया यहाँ से एक पर 3 गो 0 बच गया। अब आटा 5 दूना 10, इसको कटाइएगा कितना हो जाएगा 100, यानी कि 100 कार्टून होगा। ठीक है, 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइल्स में पूर्णतः ढकना है। यदि प्रत्येक टाइल्स की लंबाई 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइल्स की न्यूनतम संख्या है। क्वेश्चन कर रहा है कि मान लीजिए एक वर्गाकार एक कमरा है, ठीक है, जिसकी लंबाई आपको कितना दिया है, 10 मीटर दिया है। ठीक है, अब कह रहा है ये कोई 50 सीएम वाला 50 सीएम लंबाई वाला टाइल्स है। ठीक है, वो टाइल्स इसमें बिछाना है, इस प्रकार बिछाना है कि यह टाइल्स पूरा इसमें फिट बैठ जाए। उतना टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है, आपको टाइल्सों की संख्या पूछ रहा है। क्वेश्चन करने का मतलब यही है। ठीक है, देखिए पहले कमरे का क्षेत्रफल निकालिएगा। ठीक है, तो कमरे का क्षेत्रफल होता है कमरे का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल ठीक है, अब देखिए कमरे के क्षेत्रफल ये वर्गाकार है, तो यानी कि 10 गुने 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ मीटर है, ध्यान दीजिएगा ये मीटर है, और यहाँ पर 50 टाइल्स का क्षेत्रफल कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 50 सीएम इंटू 50 सीएम। ठीक है, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ऐसा हो गया। तो यहाँ पर हम 1 में कर लेते हैं, सीएम में, तो इसको हम सीएम में बदल लेते हैं। तो जानते हैं आप सीएम बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो 100 से गुना करेंगे यानी 10 में 100 से गुना करके 1000 हो जाएगा, और फिर ये भी 1000 हो जाएगा बटा 50 इंटू 50। अब दोनों सीएम में हो गया, आप कटा दीजिए, कट जाएगा कितना 20 मरतबे। ठीक है, ये भी 20 मरतबे कट गया, हमारा आंसर कितना हो गया 2 दूना 4, 400 टाइल्सों की संख्या कितना होगी 400 होगी। ठीक है।